तो प्रधानमंत्री बनने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी का पहला अयोध्या दौरा। अयोध्या के मया बाजार में उन्होंने रैली को संबोधित किया। ये 25 मिनट का भाषण रहा और अहम बातें क्या रही उनकी भाषण की वो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। उन्होंने अपने भाषण का समापन श्रीराम के नारे से किया। उन्होंने अयोध्या को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की धरती बताया। साथ ही साथ उन्होंने प्रहार किया समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर यह कहते हुए कि लोहिया और अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल किया इन पार्टियों ने, लेकिन श्रमिकों और गरीबों की चिंता नहीं की। साथ ही साथ अपने परिवार का भला ही किया है एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने, ये बात भी उन्होंने कही। और साथ ही साथ दिवाली जो मनाई जाती है अयोध्या में, जो बड़ा आयोजन होता है अब, उसका जिक्र भी उन्होंने किया कि उसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के लिए हरी झंडी दिखाई गई, उसकी चर्चा भी हर जगह होती है। रामायण सर्किट के तहत अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक श्री राम के निशानों को विकसित किया जा रहा है, इसका जिक्र भी किया गया। और साथ ही साथ तुष्टीकरण के खेल से विपक्ष ने देश को पीछे धकेला है, ये भी कहा धरोहर को पहचानने के लिए संवेदना की जरूरत है, ये बात भी कही पीएम मोदी ने। और हमने आस्था को पर्यटन से जोड़ा है। सिर्फ आस्था तक ही सीमित नहीं रही है हमारी सरकार, हमने विकास पर भी जोर दिया है। अयोध्या की दिवाली की अब पूरी दुनिया में चर्चा होती है, ये बात भी कही प्रधानमंत्री मोदी ने। और आतंक का सबसे बड़ा खतरा है आस्था और पर्यटन को। आतंकी हमलों को देश नहीं भूल सकता है। 2014 से पहले कई आतंकी हमले हुए हैं इस देश में। अयोध्या में जो आतंकी हमला हुआ उसे नहीं भूला जा सकता। पिछले 5 साल में बम धमाके की खबर अब बंद हो गई है। तो भारत के निर्माण के बीच सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस, इनकी सच्चाई जानना भी जरूरी है। बहन जी ने बाबा साहब के नाम का उपयोग किया, लेकिन उनके आदर्शों के विपरीत हर काम किया। समाजवादी पार्टी ने डगर डगर पर लोहिया जी का नाम लिया, नाम का उपयोग किया, लेकिन अपने आचरण से न सिर्फ यूपी की कानून व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, बल्कि लोहिया जी के आदर्शों को भी मिट्टी में मिला दिया। अयोध्या में दीप तो हजारों वर्षों से जलते आए हैं, लेकिन अब जो दीपावली मनाई जाती है वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनती है, देश का गौरव बढ़ता है। जब कोरिया की फर्स्ट लेडी, वहां के राष्ट्रपति की पत्नी यहां अयोध्या में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर आती है, तो उसकी चर्चा सारे विश्व में होती है। जब आसियान समिट के दौरान वहां से आए कलाकार अपने अपने देशों में प्रचलित रामायण के अंश प्रस्तुत करते हैं, तो सबकी नजर उनके पर ठहर जाती है। जब 26 जनवरी पहली बार हुआ, जब 26 जनवरी में विजय पथ पर झांकियां निकलती हैं, पहली बार एशिया के देशों की रामायण की प्रेरणा ये झांकियां नजर आई। हर देशवासी का सीना चौड़ा हो गया। तो भगवान राम के नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी का ये 25 मिनट का भाषण, और इस भाषण से क्या उम्मीदें थीं साधु संतों को जो राम भक्त वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्हें सुनने के लिए, इसी का आकलन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ यहां पर विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यहां पर हिंदू धर्मगुरु जेके बेनीवाल मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष मिश्र जुड़ चुके हैं। शिवसेना नेता चिंटू शेख हमारे साथ हैं इस चर्चा में, और बीएसपी के नेता एमएच खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी, हमारे सहयोगी विशाल पांडे भी हमारे साथ इस वक्त हैं, जो कि इस चुनावी रैली में वहां इस वक्त मौजूद रहे हैं और लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। तो
सबसे पहले तो विशाल 25 मिनट का यह भाषण, जिसका समापन श्री राम के नारे से जरूर किया गया, लेकिन 25 मिनट के भाषण में कहीं कोई जिक्र श्री राम मंदिर के निर्माण के बारे में, उसके किसी आश्वासन के बारे में कोई जिक्र नहीं। देखिए, बिल्कुल राम मंदिर पे सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कुछ नहीं बोला, लेकिन 25 मिनट के भाषण में 5 मिनट का उनका भाषण अयोध्या पर ही केंद्रित था। पीएम मोदी ने बताया कैसे उन्होंने अयोध्या के आस्था को पर्यटन और विकास तक जोड़ा है। पीएम मोदी ने अयोध्या की दिवाली की चर्चा की, पीएम मोदी ने अयोध्या में किए विकास कार्यों की चर्चा की और अयोध्या के जरिए ही विपक्ष पर भी हमला बोला। और अयोध्या का भाषण जैसे पीएम मोदी का खत्म होने वाला था, उसके ठीक बाद पीएम मोदी ने आतंकवाद के साथ इसको जोड़ा और कैसे पीएम मोदी ने बताया कि 2014 से पहले आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी और अयोध्या फैजाबाद में भी आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी। तो पीएम मोदी ने अयोध्या में आस्था के साथ साथ जो विकास को जोड़ा है उसकी चर्चा की। हालांकि राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कुछ भी नहीं बोला। कुछ लोग यहां पर हमारे साथ हैं, सीधे उनसे पूछते हैं आखिरकार पीएम मोदी के भाषण के बाद उनकी कैसी आशाएं हैं। सबसे पहला सवाल, राम मंदिर पर पीएम मोदी ने कुछ नहीं बोला, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ा दुख हुआ इसे सुन करके कि मोदी ने जो है, हमारे प्रधानमंत्री ने राम मंदिर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन तब भी उनके विकास कार्यों से हम संतुष्ट हैं और चाहते हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार आए। कैसा रहा पीएम मोदी का भाषण, किस तरह से देखते हैं आप? पीएम मोदी का भाषण युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा और यहाँ के लोगों के अंदर उन्होंने एक आस दोबारा जगाई और इसी के साथ हम यहाँ पर जितने लोग आए थे, इन्होंने संकल्प लिया है कि हम दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री। हमारे साथ गुलशन बिंदु यहाँ पर है, जो कि कई चुनाव लड़ चुकी है, पहले समाजवादी पार्टी से और इकलौती यहाँ पर ये प्रत्याशी हुआ करती थी। गुलशन बिंदु, किस तरह से आप पीएम मोदी की रैली को इसको देख रही हैं और अयोध्या में आए प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी कहा विकास पे कहा और विकास पूरे प्रदेश में विकास पे चुनाव है। अब विकास वो कर रहे हैं। देखिए, पहले विकास, उसके बाद में मंदिर। विकास से बढ़ के मंदिर नहीं चाहिए, जनता को विकास चाहिए। विकास दे रहे हैं मोदी जी, इसलिए पूरा भारत में उनका चल रहा विकास के काम अब विकास ही करेंगे वो। कुछ और लोगों से पूछते हैं, कैसा लगा पीएम मोदी का भाषण? अयोध्या में आए, 5 मिनट अयोध्या पे बोला, लेकिन राम मंदिर पर कुछ नहीं बोला। अरे राम मंदिर पे तो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी हाँ बोले कि जैसे प्रधानमंत्री जी जब क्या कहते हैं कि मंदिर बनेगा, लेकिन संकल्प है कि प्रधानमंत्री जी जब मंदिर बनवाएंगे तभी दर्शन करेंगे। देखिए, साफ तौर पे ये यहाँ के लोगों की राय है। जल्दी से आप बताइए, क्या लगता है आपको कि मंदिर पर कुछ नहीं बोला, लेकिन अयोध्या पर बोला, आस्था पर बोला, आतंकवाद पर चोट किया, सपा बसपा पर गठबंधन पर हमला किया? मंदिर पर इसलिए नहीं बोले हैं कि मंदिर उनका लक्ष्य है। जब तक प्रभु राम के मंदिर का निर्माण ना हो जाएगा तब तक हम उनका दर्शन नहीं करेंगे, ये संकल्प लेकर वो गए हैं। और यहीं से प्रभु राम को प्रणाम करने के बाद पूरे जनता को ये धन्यवाद दिए हैं कि वो चिलचिलाती धूप में सारी जनता ने हमें आशीर्वाद देने के लिए आई। बिल्कुल साफ तौर पे देखिए लोगों की राय यहाँ पर पीएम मोदी के आती हूँ और यहाँ जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी मैं फटाफट यहाँ पर एक रिएक्शन ले लेती हूँ। चिंटू शेख जी, 25 मिनट का भाषण, ऐसी क्या मजबूरी कि रामायण सर्किट से लेकर दिवाली का भी जिक्र कर दिया जाता है, विकास का भी जिक्र कर दिया जाता है, आस्था का भी, लेकिन राम मंदिर का कोई जिक्र नहीं? ये चुनावी रैली थी, ये चुनावी प्रचार था और ये मैनिफेस्टो में ऑलरेडी जब तक मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, मंदिर तो बनेगा ही, ये निश्चित है। और ये विकास के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर और चुनाव, इस मुद्दे पर बात करने के लिए मोदी जी आए थे। राम मंदिर का मुद्दा तो पहले ही उनके मैनिफेस्टो में है, शिवसेना के मैनिफेस्टो में हम मंदिर बनाएंगे और जनता को, पूरे देश को पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार, शिवसेना सरकार ही मंदिर बनाएगी। ठीक है, लेकिन बेनीवाल जी, 2014 में जब प्रधानमंत्री नहीं भी थे, चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं मोदी, उसके बाद अब 2019 में एक बार फिर से चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा कि इन 5 सालों में अयोध्या को क्यों भूल गया, राम मंदिर को क्यों भूल गया? मेहमांशी जी बिल्कुल नहीं भूले हैं। अब राम, भगवान राम को कौन भूल सकता है? भगवान राम 11,000 वर्ष तक रहे। आदरणीय मोदी जी आज गए हैं, मुझे बताइए, देखिए ये मामला सबसे बड़ा मामला पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, और कोर्ट का केस चल रहा है। सो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट भी इसमें निगरानी रखे हुए डे बाय डे
देखी। देखिए, आपको मीडिया को भी उसको खबर नहीं लग रही है जो सिलसिला चल रहा है। तो इसमें अब मोदी जी का बता दूं मैं, मोदी जी ने 40-42 एकड़ जमीन ऑलरेडी आपको जो विवादित जमीन नहीं है, जिसके कस्टोडियन है सरकार, उन्होंने हल्फनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब शुरुआत कर दी, जाइए अनडिस्प्यूटेड जगह पे बनाइए, मंदिर शुरू करिए। और ये अगर लटकाने वाले जो लोग हैं, राम मंदिर को लटका रखा है, लटकाएं। लेकिन अब ये मैं बता रहा हूं, आदरणीय मोदी जी आए हैं जीर्णोद्धार करने के लिए। कनकपुर नहीं गए क्या? सीता के दरबार में गए हैं, उन्होंने रामायण सर्किट को जोड़ा है अयोध्या से रामेश्वर। इसका मतलब क्या? जो मुद्दे को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आशुतोष मिश्र इस वक्त हमारे साथ हैं। आशुतोष मिश्र, सरकार किसी की भी हो, लेकिन यहां पर जो 80% हिंदुओं के आराध्य हैं, वो आखिरकार टेंट में कब तक रहेंगे? जिम्मेदारी तो हर दल की बनती है ना कि उनको बाहर निकाला जाए अब टेंट से। देखिए, योगी आदित्यनाथ और सुब्रमण्यम स्वामी जो खास दो लोग हैं जो राम मंदिर की बात करते हैं, अब वो भी कांग्रेस का जो स्टैंड है उसकी बड़ाई करने लगे हैं कि जो 1994 में लिख के दे दिया हलफनामा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुसार 2019 के चुनाव के बाद सुनवाई होनी चाहिए। गाना गा रहे हैं। ये किसने कहा था आशुतोष मिश्र? मुद्दे को लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने नहीं कहा था। किसने कहा था? कांग्रेस ने नहीं कहा। कपिल सिब्बल गए थे ना अदालत में। यहाँ पे आशुतोष मिश्र, आप आज भी अगर ये कह रहे हैं, रटे रटाए भाषण सुना रहे हैं, और यहाँ पे देखिए एक बड़ी निराशाजनक उनका ये भाषण लगा। उनको जो है शायद जो है अपनी हार दिख रही है सामने, और वो दिख रहा है कि अब मुद्दा विहीन हो गए हैं, तो इधर से उधर वो पर निंदा करते हैं पहले, जो कि जो है कहा जाता है सनातन धर्म में कि सबसे बड़ा पाप है। वो परनिंदा से भाषण शुरू करते हैं और उसके बाद निराशा तब भी बहुत होती है जब पार्टियां जो है अपने स्टैंड को क्लियर नहीं करती हैं। अरे पुलवामा जब राम मंदिर निर्माण को लेकर राहुल गांधी से पूछा जाता है तो वो थैंक यू कह देते हैं। आतंकवादी हमले हुए, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। चलिए मेरे यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन उससे पहले खान साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त, मैं उनकी भी टिप्पणी ले लूं छोटी सी। एमएच खान साहब, ये स्पष्टता से क्यों नहीं पार्टियां रखती अपना स्टैंड राम मंदिर निर्माण को लेकर? देखिए, ये संकल्प रैली भारतीय जनता पार्टी की थी। मैं इसको कहूंगा महाझूठ संकल्प रैली थी ये। आपने रामायण की सारी चीजों को बदल दिया। भगवान राम जब रावण का वध करके आए थे, तब जो दीपावली मनी थी वो सबसे ऐतिहासिक दीपावली थी। आज उस दीपावली को भी इन्होंने फीका कर दिया। नया रामायण लिखने जा रहे हैं मोदी जी। आज आपने कोई चर्चा नहीं किया नौजवानों के बारे में, आज आपने कोई चर्चा नहीं किया किसानों के बारे में, आज आपने कोई नहीं चर्चा किया फिर किसानों पर पहुंच जाते हैं। कहां जाएंगे? ये रैलियों में तो किसानों का मुद्दा कहीं गायब हो जाता है, वहां तो जाति धर्म की बात आप करने लगते हैं, और यहाँ पर आप कहते हैं कि किसानों को छोड़ दिया। अयोध्या में जाकर भी आप ये अपेक्षा रखते हैं कि किसानों की बात की जाएगी वहां जाकर? जो आतंकी हमले हो रहे हैं उसका जिक्र उन्होंने किया, किस तरह से विकसित किया जा रहा है इसका उन्होंने जिक्र किया। आप ये बताइए, आपकी पार्टियों ने अयोध्या के लिए क्या किया, जरा उसका हिसाब भी दे दीजिए। कमाल है। आपने देखा सुश्री बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री थी अयोध्या में कितना विकास हुआ? विकास बताएंगे? और आप झूठ बोलने का ये चैनल नहीं। देखिए मेरी बात होने दीजिए, बीच में मत टोकिए। अगर बीच में टोकेंगे मेरी बात नहीं हो पाएगी। आपने सबको समय दिया है, मैंने नहीं टोका। आप मुझे 3 चरणों के चुनाव के बाद श्री राम के चरण में पहुंचे मोदी। ये 25 मिनट का उनका संबोधन, श्री राम के नारे से अंत जरूर हुआ इस भाषण का, लेकिन राम मंदिर का इसमें कोई जिक्र नहीं। और ब्रेक पर जाने से पहले एमएच खान साहब, आप शिकायत कर रहे थे आपको मौका नहीं दिया, तो अब मैं आपको दे रही हूं 30 सेकंड, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री जी 2014 में जो चुनावी वादे करके आए थे उसका कोई जिक्र नहीं है। आप भगवान राम के दिया दीपावली के जिक्र कर रहे हैं। आप जब भगवान राम लंका से विजय प्राप्त करके लौटे थे, उस वक्त की दीपावली को ये फीका करने की कोशिश कर रहे हैं। नया रामायण लिखा जाएगा क्या? नया इतिहास लिखा जाएगा क्या? खान साहब, इतिहास में कब तक रहेंगे? अब अगर कुछ अच्छा हो रहा है,
अगर वहां पर चलिए दीपावली भी मनाई जा रही है शानदार अच्छा तरीके से, तो बताइए ना, तारीफ कर दीजिए खान साहब। भगवान राम के आने की दीपावली से अच्छा अगर रामायण सर्किट बन रहा है उसकी भी थोड़ी तारीफ कर दीजिए। ठीक है, राम मंदिर नहीं बन रहा, उस पर आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कि भगवान राम के आने से अच्छी दीपावली हो रही है। पहले जो भगवान राम आए थे वो दीपावली अच्छी थी कि आज की दीपावली अच्छी है, ये बता दीजिए। आज फैसला हो जाए कि रामायण झूठा है कि नरेंद्र मोदी झूठे हैं। मीमांसा जी, कमाल है, आप रामायण को भी झूठा पसंद करने में लगे आप लोग। राम मंदिर का मुद्दा पेश करना चाहते हैं, आडवाणी जी ने ध्यान मत भटकाइए। आप विकास की बात करिए, भगवान राम की आस्था है, सबकी आस्था है, सब लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बन जाए। राम मंदिर बनाने के लिए संकल्प लेना पड़ता है। तो मायावती जी ने क्यों नहीं बनाया? मायावती जी ने क्यों नहीं बनाया? सब चाहते हैं बने। का लग रहा है अब आप क्यों चुप बैठे थे? वाले जो चरण है, सीटें जो है वो आपकी हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं संदेश तो दे दिया गया है कि जो अयोध्या मुद्दा है वो पार्टी के लिए जरूर अहम है। और अभी अवध में, पूर्वांचल में वोटिंग होनी बाकी है, और आज जो ये संदेश है, जो आवाज गूंजी है राम नगरी में, उसकी जरूर जो पहुंच है वो पूर्वांचल के कोने कोने तक जाएगी। ये बीजेपी जरूर उम्मीद लगाए बैठी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द कुछ और खबरें लेकर।